Hello everyone, welcome to Automation Community। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो पंपिंग एंड मिक्सिंग के बारे में है। तो शुरू करते हैं। Pumping and mixing process. The pump should run for 30 seconds to fill a tank, then valve 1 and 2 will get open for 2 seconds each, one after other. And then a mixer should operate for 30 seconds and finally the pump should drain the tank for 30 seconds. यानी कि जब हम सिस्टम को ऑन करेंगे, जब हम स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे तो पंप 1 या पहला पंप ऑन होगा 30 सेकेंड के लिए और उन 30 सेकेंड टैंक फिल हो जाएगी और उसके बाद वाल्व 1 खुलेगा 2 सेकेंड के लिए और उसके बाद वाल्व 2 खुलेगा उसके बाद 2 सेकेंड के लिए। और जब वाल्व 2 2 सेकेंड तक ऑन रहेगा और फिर बंद हो जाएगा, उसके बाद मिक्सर ऑन हो जाएगा 30 सेकेंड के लिए। और जब मिक्सर 30 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा और फिर 30 सेकेंड के बाद बंद हो जाएगा, तो लास्ट पर जो पंप है, पंप 2 दूसरा वाला पंप, वो टैंक में से पानी बाहर निकालेगा 30 सेकेंड के लिए, यानी कि पंप 30 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा। तो इस एग्जाम्पल में हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स का यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम बहुत सारे टाइमर्स का भी यूज करेंगे, जैसे पल्स टाइमर और ऑन डिले टाइमर, टीपी और टी ऑन दोनों का यूज करेंगे। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट ओपन करेंगे और वहां पंपिंग एंड मिक्सिंग प्रोसेस के लिए लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। सबसे पहले रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव रखेंगे और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रखेंगे और फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। या तो हमें यहाँ पर पासवर्ड सेट करना था। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाएंगे। यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है लॉजिक कंट्रोलर्स का, जिसमें से हमें अपना लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट करना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला यूज कर रहा हूँ तो मैं इस पे क्लिक करके रखूंगा और यहाँ तक ड्रैग करूंगा और फिर यस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे क्लिक करूंगा और यहीं पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा i0.0 और इसके बाद मैं इसको सिंबल भी दूंगा स्टार्ट बटन, यस। और उसके बाद मैं कॉइल को इंसर्ट करूंगा पंप 1 के लिए, पहले वाले पंप के लिए जो टैंक को फिल करेगा। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q0.0 और मैं इसके बाद इसका सिंबल भी रखूंगा जो कि पंप 1 है। तो स्टार्ट में ही जब स्टार्ट बटन ऑन करेंगे तो पंप 1 ऑन हो जाएगा और वो ऑन कितने टाइम तक रहना चाहिए? 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड के लिए। उसके लिए हम टाइमर का यूज करेंगे। तो इसीलिए मैं एक टाइमर को इंसर्ट करूंगा, लेकिन वो टाइमर होगा पल्स टाइमर। तो मैं इसको चेंज करूंगा, टीपी रखूंगा पल्स टाइमर। वैसे ही मैं टाइम भी इसी चेंज करूंगा 1 सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू क्या रखूंगा? 30 और फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा? पंप 1 ऑन हो जाएगा और 30 सेकेंड के लिए वो ऑन रहेगा। और उसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूंगा और यहां पर मैं यही स्टार्ट बटन यूज करूंगा। तो मैं इसको ऐसे कॉपी करूंगा और यहां पर पेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो हो गया पेस्ट, ठीक है। तो यहां पर हमें और एक बारी एड्रेस सिंबल देने की जरूरत नहीं, हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं 2 कॉइल्स यूज करूंगा, वाल्व 1 के लिए और ऐसे ही वाल्व 2 के लिए। लेकिन उसके लिए हम टाइमर्स का यूज करना है हमें 2-2 सेकेंड का, यानी कि ये 2 सेकेंड के लिए ऑन रहनी चाहिए, लेकिन 30 सेकेंड के बाद ऑन होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर टी ऑन का यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक टाइमर को इंसर्ट करूंगा टी ऑन और प्रीसेट वैल्यू में क्या रखूंगा? 30 और टाइम बेस सेकेंड और फिर अप्लाई पे क्लिक।
तो क्या हो जाएगा, ये कॉइल 30 सेकेंड के बाद ऑन हो जाएगी। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा क्यू 0.1 और मैं इसको सिंबल भी दूंगा वाल्व 1। यस। और उसके बाद ये वाली जो कॉइल है ये मैं यूज करूंगा वाल्व 2 के लिए, जिसको मैं एड्रेस दूंगा क्यू 0.2 और मैं सिंबल दूंगा इसको वाल्व 2। यस। इसके बाद मैं यहां पर एक और टाइमर को इंसर्ट करूंगा जो होगा टीपी, जो वाल्व 1 को 2 सेकेंड के लिए ऑन रखे। तो यहां पर मैं टीपी को रखूंगा, टाइम बेस में चेंज करूंगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू मैं रखूंगा 2 और फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये जो वाल्व 2 है ये वाल्व 1 ऑन और फिर ऑफ होने के बाद ऑन होना चाहिए। तो यहां पर 32 सेकेंड 32 सेकेंड का डिले होगा। तो मैं एक और टाइमर इंसर्ट करूंगा और उसके बाद मैं यहां पर टी ऑन ही रखना है और टाइम बेस हम चेंज करेंगे सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 32 और 32 में से 32 में से 30 सेकेंड के लिए पंप 1 ऑन होगा और 2 सेकेंड के लिए वाल्व 1 और फिर वाल्व 2 2 सेकेंड के लिए ऑन रहना चाहिए। तो उसके लिए हम और एक टाइमर को इंसर्ट करेंगे जो होगा टीपी। टाइम बेस में चेंज करूंगा 1 सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू हम रखेंगे 2 क्योंकि वाल्व 2 भी 2 सेकेंड के लिए ऑन रहना चाहिए। तो इसके बाद मैं हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा। यहां पर दिखा रहे टिक, इसका मतलब हमारा जो लैडर लॉजिक है रंग में कोई भी एरर नहीं है। तो उसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूंगा जो मैं यूज करूंगा किसके लिए, मिक्सर और पंप 2 के लिए। तो यहां पर मैं कंट्रोल वी दबाऊंगा जो हमने पहले ही ऊपर कॉपी किया था स्टार्ट बटन, और फिर मैं दो कॉइल्स का यूज करूंगा। एक हो गया मिक्सर के लिए, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा क्यू 0.3 और फिर मैं इसके बाद और एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा जो होगा पंप 2 के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं इसको सिंबल भी देता हूं, इसका नाम है मिक्सर। यस। तो ये जो मिक्सर ये वाल्व 2 के बंद होने के बाद ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं टी ऑन का यूज करूंगा। तो मैं एक टाइमर को इंसर्ट करूंगा जो होगा टी ऑन, टाइम बेस में चेंज करूंगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू रखेंगे 34। उन 34 सेकेंड क्या हुआ होगा, 30 सेकेंड के लिए पंप, 2 सेकेंड के लिए वाल्व 1 और 2 सेकेंड के लिए वाल्व 2। तो जो ये मिक्सर होगा ये कितने टाइम ऑन रहना चाहिए, 30 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए। तो इसके लिए हम और एक टाइमर का यूज करेंगे और वो टाइमर होगा टीपी। उसके बाद टाइम बेस में चेंज करूंगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू मैं रखूंगा इसको 30 क्योंकि ये 30 सेकेंड के लिए ऑन रहना चाहिए। अप्लाई। उसके बाद ये जो दूसरी वाली कॉइल है ये हम यूज करेंगे पंप 2 के लिए। तो इसको मैं एड्रेस दूंगा क्यू 0.4 और फिर मैं इसको सिंबल भी दूंगा पंप 2। यस। तो ये जो पंप 2 है ये कब ऑन होगा, जब मिक्सर ऑफ होगा। ऑन होने के बाद जब वो ऑफ हो जाएगा तो कितने टाइम के बाद ये हो जाएगा, ये हो गया 34 और 30 हो गए 64 64। तो मैं ये टी ऑन होगा, टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 64 सेकेंड और फिर अप्लाई पे क्लिक। लेकिन जो ये पंप 2 है ये कितने टाइम तक ऑन रहना चाहिए, 30 सेकेंड्स के लिए। तो इसीलिए मैं और एक टाइमर को इंसर्ट करूंगा और वो टाइमर क्या होगा, टी पी पल्स टाइमर, क्योंकि इसको 30 सेकेंड के लिए ऑन रखना है। तो टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 30 और फिर अप्लाई। तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमिशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा और फिर ओके पे क्लिक करूंगा, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो क्या होगा, सबसे पहले जब हम स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे
तो पंप 1 ऑन हो जाएगा और ये ऑन कितने टाइम तक रहेगा? 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के लिए। और तब तक जो बाकी जो सारी चीजें हैं, वाल्व 1, वाल्व 2, मिक्सर, पंप 2, वो ऑफ ही रहेंगे। और पहले सबसे पहले पंप 1 ऑन हो जाएगा जो टैंक को फिल करेगा। पंप के ऑफ होने के बाद, यानी कि पंप 30 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा और फिर वाल्व 1 ऑन होगा 2 सेकेंड के लिए, फिर वाल्व 2 2 सेकेंड के लिए ऑन होगा और उसके बाद फिर मिक्सर ऑन हो जाएगा 30 सेकेंड के लिए। 30 सेकेंड तक ऑन रहने के बाद ये ऑफ हो जाएगा और फिर पंप 2 ऑन हो जाएगा। और पंप 2 कितने टाइम तक ऑन रहेगा? 30 सेकेंड के लिए, क्योंकि टीपी को हमने प्रीसेट वैल्यू क्या दिया हुआ है? 30 सेकेंड। इसीलिए पंप 2 ऑन रहेगा 30 सेकेंड के लिए और फिर खुद ही ऑफ हो जाएगा। और पंप 2 के ऑफ होने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी एग्जांपल पंपिंग और मिक्सिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।